हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो आपका टॉप 100 एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि बुक और ऑथर्स है आपका एंशिएंट बुक, पॉलिटिकल बुक, फेमस बुक, सभी बुक को देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को देखेंगे। 2 से 19 मई के शिफ्टों पर आधारित आपका जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या आए थे सभी क्वेश्चन को आपका देखेंगे, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा की भूमिका वाज रिटेन बाय, तो आपका बाल मुकुंद आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर चौपाई, सुंदर चौपाई, वीरांगा चौपाई एंड देवभद्र चौपाई वेयर रिटेन बाय, तो आपका मालदेव इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मिलाना है कि कौन से ऑथर से कौन सा आपका बुक रिलेटेड है। तो आपका बेंडिट एडर्सन से आपका देख लेते हैं, जो कि आपका नेशनलिज्म है। फिर अर्नेस्ट गेलियर से आपका नेशनलिज्म सीन्स है। इरिक जे होम्सबेम से आपका इमेजिन कम्युनिटीज़ है। ई कोडरी से आपका जो कि आपका नेशनल इन नेशनलिज्म है। तो देख लेते हैं आपका जो ऑप्शन 3 है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक आपका क्या था 3 हो जाएगा। मतलब बेंड्रिक एडर्सन से आपका इमेजिन कम्युनिटीज़, जो कि आपका बेंडिट एडर्सन से आपका लिखे हैं। चलिए बी का 4 देख लेते हैं। बी का 4 आपका इनेस्ट ग्लेवर से आपका नेशनल इंड नेशनलिज्म आपका हो जाएगा। चलिए आपका अगला देख लेते हैं। सी का 2 है, यानी आपका एरिक जे होम्सबम से आपका नेशनल इंड नेशनलिज्म सीन्स आपका हो जाएंगे। चलिए अगला है डी का 1 आपका बच गया, तो आपका डी का 1 ई कोडोरी से आपका क्या हो जाएगा, नेशनलिज्म आपका हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि द ऑथर ऑफ बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस इज रिटन बाय, तो आपका बिमल जलाल आपका जो कि राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएंगे। चलिए अदर इंपॉर्टेंट बुक देख लेते हैं। तो अदर इंपॉर्टेंट बुक आपका इंडिया अनबोर्न बाय गुरचरण दास आपका हो जाएगा, जो कि इंडिया अनबोर्न लिखे थे। द डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड ऑन द सब्टल आर्ट ऑफ रिलीजन बाय गुरुदास दास, ये भी जो बुक है आपका गुरुचरण दास के द्वारा लिखा गया है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल बाय शशि थरूर, आपका ग्रेट इंडियन नॉवेल आपका किसके द्वारा, तो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ब्रेकिंग फ्री ऑफ नेहरू लेट्स अनलेस इंडिया बाय सी डट एंड सी डट संजीव सबलोक के द्वारा लिखा गया है। आपका द आर्गुमेंटेटिव इंडियन रीटिंग्स बाय ऑन इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आइडेंटिटी बाय अमृता सेन के द्वारा आपका लिखा गया है। वहीं बात कर ले फॉल्ट लाइन्स हाउ हाइडन फ्रैक्चर्स स्टिल थ्रीटन द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय रघुराम राजन के द्वारा। आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म्स रिहेट्रिक एंड रिसोल्यूशन बाय रघुराम राजन के द्वारा आपका लिखा गया। इंडिया न इमर्जिंग जाइंट बाय अरविंद पनागरिया के द्वारा लिखा गया है। वहीं बात कर ले एन सर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन बाय जीन रेज एंड अमृता सेन के द्वारा आपका लिखा गया है। चलिए अगला बुक देख लेते हैं। अगला बुक है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, तो आपका गुनार मर्याडल आपका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला है कि द ऑथर ऑफ वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज, आपका हैरी पॉटर के लेखक कौन है, तो आपका जेके राउलिंग, जो कि ऑप्शन 2 आपका है, ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो आपका जवाहरलाल नेहरू, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 4। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग क्रिकेटर हैज़ रिटन द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किनका है, तो आपका कपिल देव जी का है, इसके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन 4 कपिल देव आपका हो जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं अदर इम्पोर्टेंट बुक्स की। तो सुनील गावस्कर जो कि सनी डे है आपका ऑटोबायोग्राफी है। सौरभ गांगुली सेंचुरी इज नॉट इनफ, सचिन तेंदुलकर का जो कि प्लेइंग इट माई वे है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक केरला गोड्स ऑन कंट्री, तो आपका शशि थरूर, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात कर ले ऑथर एंड बुक और कुछ और इम्पोर्टेंट्स की, तो आपका शशि थरूर के द्वारा जो कि ब्रुकलेस इन बंगडेड इंडिया, मिडनाइट इन मिलीनियर, इग्लोरियस एम्पायर,
नेहरू इन्वेंशन ऑफ इंडिया, पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर, वाई आई एम हिंदू, जो कि आपका शशि थरूर द्वारा लिखा गया है ये सभी बुक्स। वही बात कर ले, शशि थरूर रिसीव द साहित्य एकेडमिक अवार्ड इन 2019 फ्रॉम हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए आपका साहित्य एकेडमिक अवार्ड जो कि 2019 में आपका मिला था शशि थरूर को। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम ओलिवर ट्विस्ट, तो आपका ऑप्शन सेकंड चार्ल्स डिकेंस आपका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है विच ऑफ द बुक इज़ नॉट रिटन बाय शशि थरूर, तो आपका हिंद स्वराज इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जो कि आपका कौन सा बुक है जो कि आपका शशि थरूर द्वारा नहीं लिखा गया, तो हिंद स्वराज आपका राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात कर ले वाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, जो कि हमने ऊपर भी देखा, ये तीनों बुक आपका शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। वहीं बात कर रहे हिंद स्वराज, तो आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि नेम ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग रेसिपिएंट्स हैज़ बीन अनाउंस फॉर 55th ज्ञानपीठ अवार्ड, तो आपका श्री अक्टम आपका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 3 आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाय हुम वाज द टाइमलेस इंडिया नोवेल देवदास रिटन बाय, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आपका जो कि इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है कि द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, तो आपका बिमल जलाल जो कि राइट आंसर हो जाएंगे, ऊपर भी हमने देखा। चलिए अगला है कि हु वाज द ऑथर ऑफ नॉवेल अ सुटेबल बॉय, तो आपका विक्रम सेठ इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अ सुटेबल बॉय का विक्रम सेठ हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला है कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक ऑन एक्सट्रीमिस्ट अर्थ, तो आपका झुमा लहरी इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएंगे। चलिए अगला है कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ कमायनी के कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं इनके लेखक, तो जयशंकर प्रसाद ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है कि हु रोड द बुक गुलामगिरी, तो ज्योतिराव गोविंद फुले आपका जो कि फुले आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि गुलामगिरी लिखे हैं। चलिए अगला है कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग हैज़ रिटेन द बुक अ हिस्ट्री ऑफ सिख, तो खुशवंत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ गोदान, तो मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर हो जाएंगे जो गोदान लिखे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि हु ऑटोबायोग्राफी इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो आपका नेल्सन मंडेला इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ पैसेज टू इंग्लैंड, तो आपका नीरज सिंह चौधरी आपका जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक थाउट ऑन द पाकिस्तान, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक आनंद मठ, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका जो कि ऑप्शन सी है राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आनंद मठ लिखे हैं। चलिए अगला है कि हिंद स्वराज वाज रिटन बाय, तो ऊपर ने हमने चर्चा किया था मोहम्मद करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी आपका जो कि हिंद स्वराज लिखे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, तो आपका ऑप्शन ए सौरभ गांगुली इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है कि हु कंपोज कमायनी, तो आपका ऊपर ही हमने देखा जयशंकर प्रसाद जो कि ऑप्शन बी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आपका जो कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं नहीं समझिएगा कि ये जानबूझकर किया गया, क्योंकि ये आपका जो भी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा, उससे दोबारा आप देख लीजिएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वेट, तो आपका सचिन तेंदुलकर इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक चेंजिंग इंडिया, तो आपका ऑप्शन डी मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग हैज़ रिटन द बुक नेम सेक, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन बी झुमा लहरी आपका इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है कि हु हैज़ रिटन द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो आपका ऑप्शन बी शशि थरूर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हु अमॉन्ग द फ्लोइंग हैज़ रिटेन द बुक वाइज एंड अदर, तो आपका सुधा मूर्ति आपका जो कि ऑप्शन डी है, ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है कि हुज ऑटोबायोग्राफी इज गांधी फ्रीडम इन एक्साइल, तो आपका दलाई लामा इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन जी, जो कि आपका फ्रीडम इन एक्साइल बुक के लेखक हैं। चलिए ऑटोबायोग्राफी है। चलिए अगला है कि हु हैज़ रिटन द बुक द ऑडेसिटी ऑफ होप, तो आपका बराक ओबामा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल द वाइट टाइगर, तो आपका अरविंद अडिगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि हु इज़ ऑथर ऑफ क्रांति 2020, तो आपका चेतन भगत इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगला है पंचतंत्र वाज रिटेन बाय, तो आपका विष्णु शर्मा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द कंट्रोवर्शियल नॉवेल लज्जा, तो आपका तस्लीमा नरसेन आपका इसका जो कि ऑप्शन नंबर 2 है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि हु हैज़ रिटन द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आई एम नो मशिया, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सोनू सूद इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है कि हु विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ रिटन एन ऑटोबायोग्राफी टाइटल प्लेइंग टू विन, तो आपका साइना नेहवाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। चलिए अगला है कि हु रोट द फेमस नॉवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो आपका किरण देसाई इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है हुज ऑटोबायोग्राफी द रोड अहेड, तो आपका विल गेट्स जो कि ऑप्शन नंबर 2 है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट मिस्टर अभिनव बिंद्रा, तो आपका अ शॉर्ट एट हिस्ट्री आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है कि मून वॉक इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो माइकल जैक्सन आपका जो कि ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर हो जाएंगे। मुल्क वॉक उनका ऑटोबायोग्राफी है। चलिए अगला देख लेते हैं हुज ऑटोबायोग्राफी इज वाई आई एम एथिस्ट, तो भगत सिंह आपका 2 ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है हु अमोंग द फ्लोइंग इज ऑथर ऑफ द बुक फास्टिंग एंड फिस्टिंग, तो आपका अनीता देसाई इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि विच क्रिकेटर ऑटोबायोग्राफी टाइटल 281 एंड बियॉन्ड, तो आपका वीवीएस लक्ष्मण आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है कि द विंग्स ऑफ फायर इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपका एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स पर्सन रोड हिज ऑटोबायोग्राफी द टाइटल द रेस ऑफ माई लाइफ, तो आपका मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। चलिए अगला है कि एक आत्मकथा इज नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है कि हु अमोंग द फ्लोइंग इंडियन एक्ट्रेस हैज़ अनफिनिश एज द ऑटोबायोग्राफी, अनफिनिश किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो आपका प्रियंका चोपड़ा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि हुज मेमोयर इज टाइटल माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली आवर फ्यूचर, तो इंदिरा नूई आपका जो कि ऑप्शन नंबर 3 है ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो आपका नीरज सिंह चौधरी आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि द ऑथर ऑफ द हिस्ट्रिकल नॉवेल द किंग विथिन इज, तो आपका नंदी सेन गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है विच स्पोर्ट्स पर्सन ऑटोबायोग्राफी इज द टाइटल माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ, तो आपका विश्वनाथन आनंद इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि हु अमोंग द फ्लोइंग इंडियन एक्ट्रेस हैज अनफिनिश एज हर ऑटोबायोग्राफी, तो प्रियंका चोपड़ा हमने ऊपर ही देखा, तो आपका 4 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। चलिए ये सब हो गया है, तो अब चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। तो अगला है हु अमोंग द फ्लोइंग हैज़ रिटन द नॉवेल द ब्लू अम्ब्रेला, तो द ब्लू अम्ब्रेला आपका किसका है नॉवेल, तो रस्किन बॉन्ड का है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल एन अनसुटेबल बॉय, तो आपका करण जौहर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वहीं बात कर ले असूटेबल बॉय किसका है, यहाँ से अन हटा देंगे तो असूटेबल बॉय आपका किसका हो जाएगा, तो आपका विक्रम सेठ का हो जाएगा। वहीं बात कर ले एन अनसुटेबल बॉय, तो आपका करण जौहर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि हु अमोंग द फ्लोइंग इज ऑथर ऑफ द बुक नरकोपोलिस, तो आपका जीत थाइलो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम, तो आपका ऑटोबायोग्राफी अनब्रोकन आपका जो कि मैरी कॉम का ऑटोबायोग्राफी है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मोदी गवर्नमेंट न्यूज ऑफ कम्युनिज्म, तो आपका सीताराम येचूरी आपका जो कि इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हु अमोंग द फ्लोइंग इंडियन ऑथर रोट द फेमस नॉवेल गोरा ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया,
तो गोरा किनका है, तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ बराक ओबामा, तो आपका ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर अ स्टोरी रेस ऑफ इनहेरिटेंस, आपका जो कि ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑटोबायोग्राफी बराक ओबामा का है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ रिटेन द बुक गॉन गर्ल, तो आपका गिलियम फाइन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला है वेटिंग फॉर अ वीज़ा इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन, तो वी आर अम्बेडकर ऑप्शन नंबर 1 आपका जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है द ऑटोबायोग्राफिकल बुक ऑफ इंडियन शूटर एंड द गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा इज कॉल्ड द शॉर्ट एट हिस्ट्री, जो कि आप हमने ऊपर भी देखा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो कि शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री आपका अभिनव बिंद्रा का है। चलिए अगला है टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली ट्रू लाइफ स्टोरी इज हुज ऑटोबायोग्राफी, तो अर्नोल्ड श्वेजेंजर आपका जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला है विच इज़ द ऑथर ऑफ बुक ऑफ द ग्रेट इंडियन नॉवेल, तो शशि थरूर जी का है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है विच ऑथर हैज़ रिटेन द फेमस नॉवेल द वाइट टाइगर, तो आपका अरविंद अडिगा इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है हुज ऑटोबायोग्राफी इज़ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, तो एन ए फ्रैंक आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल आपका ऑटोबायोग्राफी एन ए फ्रैंक का है। चलिए अगला देख लेते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक रोड टू मिसौरी, तो आपका रस्किन बॉन्ड ऑप्शन नंबर 4 आपका जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फेमस पर्सनैलिटी, तो आपका कपिल देव आपका 2nd ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द वर्क ऑफ फेमस इंडियन राइटर खुशवंत सिंह, तो ट्रेन टू पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका खुशवंत सिंह है आपका लेखक। चलिए अगला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द एन्ना करीनिना, तो आपका लियो टोल्स्टॉय आपका जो कि ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है फ्रीडम इन एक्साइल इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द दलाई लामा का है, आपका 2nd ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है अनफिनिश्ड अ मेमोइर इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो आपका प्रियंका चोपड़ा जोनस जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फ्लोइंग पर्सन, तो मिल्खा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है द नॉवेल वाइट टाइगर इज रिटन बाय अरविंद अडिगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्राइड प्रेजुडिस एंड प्यूरिटी, तो आपका शशि थरूर, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है व्हाट इज नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, तो सत्य के प्रयोग द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि आपका महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है विंग्स ऑफ फायर इज द फेमस ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन साइंटिस्ट, तो आपका APJ अब्दुल कलाम जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है वो राइट आंसर हो जाएंगे। द बुक द ग्रेट इंडियन नॉवेल इज रिटन बाय फेमस पॉलिटिशियन, तो आपका शशि थरूर जो कि ऑप्शन नंबर 3 में राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है हु रोड द बुक द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, तो ट्विंकल खन्ना जो कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है कॉरेज एंड कॉन्विंसन एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो BK सिंह का आपका ऑप्शन नंबर 4 है जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑथर हैज रिटन द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, तो खुशवंत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। अगला है डॉक्टर V.R. अम्बेडकर wrote a 20-page autobiography about his experience untouchability which तो आपका वेटिंग फॉर अ वीज़ा इज़ रेफर टू अस, तो वेटिंग फॉर वीज़ा जो कि आपका V.R. अम्बेडकर द्वारा लिखा गया जो कि 20 पेज का आपका है। चलिए अगला है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक फेयरलेस गवर्नेंस, तो आपका किरण बेदी इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग नॉवेल इज़ रिटन बाय E.M. फॉरेस्टर, तो आपका पैसेज टू इंडिया जो कि ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है द बुक खुल्लम खुल्ला इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, तो ऋषि कपूर आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, तो खुशवंत सिंह ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट
रिगार्डिंग ऑटोबायोग्राफी एंड इट्स ऑथर। तो अनब्रेकेबल का आपका मेरी कॉम है जो कि अनब्रेकेबल लिखे हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स का जो कि आपका सानिया मिर्जा लिखे हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो कि कपिल देव नहीं बल्कि युवराज सिंह आपका लिखे हैं। अगला है प्लेइंग इट्स माई वे जो कि आपका सचिन तेंदुलकर लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो कि गलत है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है एस अगेंस्ट ऑड्स इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन। तो सानिया मिर्जा का आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका एन अनसुटेबल बॉय इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो आपका करण जौहर का है। वहीं बात कर ले सुटेबल बॉय का तो आपका विक्रम सेठ याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि हु अमंग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सिलेक्शन डेज। तो अरविंद अडेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है हु रोट द बुक गुलामगिरी। तो ज्योतिराव फुल्ले आपका जो कि ऑप्शन राइट 3 हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्रैकिंग द कोड्स माई जर्नी टू बॉलीवुड। तो आपका आयुष्मान खुराना ऑप्शन नंबर 4 आपका जो कि क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड आपका ऑटोबायोग्राफी है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ सुटेबल बॉय। आ ही गया तो आपका विक्रम सेठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन। तो आपका युवराज सिंह ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दामोन गहलोत रोट द बुकर प्राइज फॉर द फिक्शन ऑफ हिज बुक द प्रोमिस। तो आपका द प्रोमिस इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द नॉवेल गोड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। तो आपका अरुंधति रॉय आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक स्लमडॉग मिलीनियर। तो आपका विकास स्वरूप आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हु अमंग द फ्लोइंग इज द ऑथर ऑफ अभिनव दर्पण। तो आपका नंदिकेश्वर आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला है कि अनफिनिश इज द मेमोरियल फेमस इंडियन एक्ट्रेस। तो रिटन बाय तो आपका प्रियंका चोपड़ा जोनस आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही है। वहीं बात कर ले व्हाट इज द एंड नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि युवराज सिंह का है। अगला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक डिफेंडिंग इंडिया। तो आपका जसवंत सिंह ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बात कर लेते हैं। तो द बुक ऑफ इमोर्टल मेलुआ इज रिटन बाय अमीश त्रिपाठी आपका 2 ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला कुछ और इम्पोर्टेंस बुक है। तो विच इमिनेट्स नॉवलिस्ट द पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी इज द ऑथर ऑफ पिंजार। तो आपका अमृता प्रीतम इसका जो कि पिंजार का आपका लेखक हैं। चलिए अगला बात कर लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। तो आपका जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज टू आशीष राय रिटन बाय आशीष राय। चलिए अगला देख लेते हैं। द बुक दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है इज रिटन बाय विच ऑफ द फ्लोइंग ऑथर। तो आपका बात कर ले तो रस्किन बॉन्ड द्वारा आपका लिखा गया है क्या, दिल्ली दूर नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। बाय हुम बुक सोशल हार्मोनी हैज़ बीन रिटन। तो आपका सोशल हार्मोनी यानी आपका नरेंद्र मोदी द्वारा आपका जो कि लिखा गया है और ओरिजिनली पब्लिश इन 2012 इट वाज रिटन बिफोर मोदी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि हुज ऑटोबायोग्राफी इज़ फ्रीडम इन एक्साइल। तो फ्रीडम इन एक्साइल जो कि आपका पब्लिश हुआ था 1991 में इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ दलाई लामा जो कि 14 आपका दलाई लामा का ऑटोबायोग्राफी था। चलिए अगला है कि द बुक टारगेट 3 मिलियन इज रिटन बाय। तो APJ अब्दुल कलाम द्वारा आपका जो कि टारगेट 3 मिलियन लिखा गया है। अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ बिकमिंग। तो आपका माइकल ओबामा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि हु हैज़ रिटन द बुक द ऑडेसिटी ऑफ होप द बराक ओबामा आपका इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपका ये रहे टॉप 100 MCQ जो कि आपका बुक ऑथर से आपका जो कि बनाया गया है आपका। चलिए तो अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपका PDF भेज दिया जाएगा। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज में तो आपका डिस्क्रिप्शन में जो कि लिंक दिया रहेगा हिंदी लैंग्वेज में भी, जो कि आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।